जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं लवक के बारे में। लवक का खोज किसने किया था, लवक होता क्या है, परिभाषा या कितने प्रकार की होती हैं, इसके डायग्राम के बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लवक क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, फिर उसके बाद हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लवक यह, जिसे प्लास्टिक कहते हैं, यह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक का खोज हैकेल ने 1865 ईस्वी में किया था। लवक प्रायः गोल, अंडाकार या चपटे होते हैं और कोशिका में पाए जाते हैं। लवक प्रायः गोल, अंडाकार या चपटे होते हैं और कोशिका में पाए जाते हैं। और कौन से कोशिका में पाए जाते हैं? यह पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सिम्पर ने 1885 में किया था। लवक नाम सर्वप्रथम लिम्पर ने लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सिम्पर ने 1885 ईस्वी में लिया था। यह 3 प्रकार की होती हैं। लवक कितने प्रकार की होती हैं? लवक 3 प्रकार की होती हैं। पहला हरित लवक, दूसरा वर्णी लवक, तीसरा अवर्णी लवक। तो इन तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हरित लवक के बारे में। हरित लवक क्या होता है? इसमें पर्णहरिम या क्लोरोफिल उपस्थित होता है। पर्णहरिम जिसका कलर हरे रंग का होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण इसका रंग हरा होता है। हरित लवक इसमें पर्णहरिम या क्लोरोफिल उपस्थित होता है और ये कोशिकाओं को हरा रंग प्रदान करते हैं। क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? यह पौधों की पत्तियों में पाई जाती है, भोजन बनाने के कार्य में आता है। सूर्य के प्रकाश में ये कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। दूसरा वर्णी लवक, ये रंगीन होते हैं जिसके कारण फलों फूलों में रंग प्रदान करके इसे और आकर्षण बनाते हैं। वर्णी लवक ये रंगीन पीले, लाल, नारंगी रंग के लवक हैं जो फूलों व फलों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। तीसरा अवर्णी लवक, ये रंगहीन लवक हैं। इनमें खाद्य पदार्थ मंड, वसा या प्रोटीन के रूप में संग्रहित रहते हैं। अवर्णी लवक ये रंगहीन लवक है, इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता। इसमें खाद्य पदार्थ मंड, वसा, प्रोटीन के रूप में संग्रहित होते हैं। तो यह हरित लवक का डायग्राम है। तो चलिए इसके बारे में
जानते हैं यह थैलेक्वाइड्स यह क्लोरोफिल सिक्के नुमा होता है। इस सिक्के को ग्रेनम कहते हैं। एक जो है इसे ग्रेना यह ग्रेनम लैमिली तो यह सिक्के के समान आकृति होती है। इसमें स्ट्रोमा, यह जो द्रवभराव होता है इसे स्ट्रोमा कहते हैं। यह नलिका नुमा संरचना स्ट्रोमा पटलिका है। इस पूरे सिक्के के बंडल को, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, इस बंडल को ग्रेनम कहते हैं। यह खाली स्थान दोहरी, इसे परिद्रव्य अवकाश कहते हैं। यहाँ दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ऊपर की तरफ दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ये प्रोटीन की दीवार, प्रोटीन परत जिसे कहते हैं, कैरोटिनॉइड, फास्फोलिपिड, पर्णहरिम अणु, कोष्ठ, ग्रेनम के अंदर की जगह खाली स्थान को कोष्ठ कहते हैं। इस पूरे थैलेक्वाइड, ग्रेनम, स्ट्रोमा। तो चलिए अब हरित लवक के बारे में डिटेल में जानते हैं। हरित लवक क्या होता है? लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है या जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। हरित लवक का डायग्राम आपने समझ लिया होगा। चलिए अब इसके थ्योरेटिकल पार्ट को देखते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लवक तीन प्रकार के होते हैं: हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। तो चलिए हरित लवक के बारे में जानते हैं। हरित लवक तो चलिए शुरू करते हैं हरित लवक के बारे में। हरित लवक ये सभी पौधों के हरे भाग में उपस्थित होते हैं। इसमें क्लोरोफिल। हरित लवक क्या होता है? ये सभी पौधों में हरे भाग में उपस्थित होते हैं। इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। पॉइंट नंबर सेकंड। थर्ड पॉइंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका या इसका प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण है। संश्लेषण है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। चौथा पॉइंट, इसे
कोशिका की रसोई भी कहते हैं। हरित लवक को इसे कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। यह तने तथा पत्तियों में उपस्थित होता है। यह तने तथा पत्तियों में उपस्थित होता है। यह तने और पत्तियों में उपस्थित होता है। यह तने के किस भाग में उपस्थित होता है? क्लोरेकाइमेट्स, क्लोरेक्लाइमेट्स। इनका आकार, इसके बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं, बता चुके हैं। इनका आकार गोल, बेलनाकार, सिक्के के समान होता है या चपटा होता है। लेकिन सभी पौधों में क्लोरोफिल अलग अलग पाया जाता है, अलग अलग रूप में पाया जाता है। इसका व्यास 4 से 10 मिलीमीटर होता है। हरित लवक का व्यास 4 से 10 मिलीमीटर होता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद, सूक्ष्मदर्शी के अनुसार, सूक्ष्मदर्शी के अनुसार इन्हें 3 भागों में विभक्त किया गया है, विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब इनके तीनों भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला आवरण। पहला आवरण, हरित लवक 2 झिल्लियों से घिरा होता है। हरित लवक 2 झिल्लियों से 2 झिल्लियों से घिरा होता है। जी, हरित लवक 2 झिल्लियों से घिरा होता है जिसमें कोई छिद्र नहीं होता, जिसमें कोई भी छिद्र नहीं होता है। आवरण सूक्ष्मदर्शी के अनुसार इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला आवरण हरित लवक 2 झिल्लियों से घिरा होता है, इसमें कोई छिद्र नहीं होता है। यह आवरण, सेकंड पॉइंट, यह आवरण रंगहीन प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स होते हैं। मैट्रिक्स से घिरे होते हैं। और हरित लवक 2 झिल्लियों से घिरा होता है जिसमें कोई भी छिद्र नहीं पाया जाता है। यह रंगहीन प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स से घिरा होता है। दूसरा पीठिका, इसका दूसरा भी नाम है, या स्ट्रोमा। हरित लवक में उपस्थित जैल सदृश, हरित लवक में उपस्थित हरित लवक में उपस्थित जैल के समान पाया जाता है। जैल समान सदृश को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा किसे कहते हैं? हरित लवक में उपस्थित जैल के समान सदृश भाग को स्ट्रोमा कहते हैं। इस भाग में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस भाग में प्रकाश संश्लेषण का अप्रकाशीय क्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण का अप्रकाशीय क्रिया होता है। और प्रकाशीय क्रिया ग्रेना में होता है, अप्रकाशीय क्रिया स्ट्रोमा में होता है, क्रिया होता है। अब इसका तीसरा भाग जिसे थैलेकॉइड्स कहते हैं, तीसरा थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड स्ट्रोमा में पाई जाती है। यह स्ट्रोमा में
पाई जाती है या उपस्थित होती है। यह थाइलेकॉइड में उपस्थित होता है। इसमें हरित लवक की संख्या इसमें घृणम हरित लवक की संख्या घृणम हरित लवक की संख्या 40 से 100 तक या 100 के बीच में होती है। पर्णहरित ही सूर्य प्रकाश संश्लेषण को अवशोषित कर इसकी प्रकाश का ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो अब हरित लवक के बारे में, ये सभी पौधों के हरे भाग में उपस्थित होते हैं। इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। हरित लवक ये सभी पौधों के हरे भाग में उपस्थित होते हैं। इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। इनका प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण है। इसे कोशिका की रसोई भी कहा जाता है। यह तने के क्लोरेक्लाइमेट्स भाग में पाया जाता है तथा पत्तियों में उपस्थित होता है। क्लोरोफिल या हरित लवक तने तथा पत्तियों में उपस्थित होता है। इनका आकार गोल, बेलनाकार या चपटा होता है। सभी पौधों में इसका आकार अलग अलग होता है। इनका व्यास 4 से 10 मिलीमीटर होता है। हरित लवक का व्यास 4 से 10 मिलीमीटर तक होता है। सूक्ष्मदर्शी के अनुसार इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, आवरण। हरित लवक 2 झिल्लियों से घिरा होता है। इसमें कोई भी छिद्र नहीं होता है। दूसरा, यह आवरण रंगहीन प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स से घिरे होते हैं। आवरण रंगीन प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स से घिरे होते हैं। दूसरा, पीठिका या स्ट्रोमा। हरित लवक में उपस्थित जेल के समान सदृश स्ट्रोमा, सदृश्य को स्ट्रोमा कहते हैं। यह मैट्रिक्स से घिरा होता है, जेल के समान मैट्रिक्स से घिरा होता है। इस भाग में प्रकाश संश्लेषण का अप्रकाशीय क्रिया होता है। स्ट्रोमा में अप्रकाशीय संश्लेषण होता है। तीसरा, थाइलेकॉइड यह स्ट्रोमा में पाई जाती है। इसमें हरित लवक की संख्या 40 से 100 तक होती है। अब लवक के कार्य क्या क्या है इसके बारे में जानते हैं। हमने हरित लवक के बारे में आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त करा दी। इससे पहले हमने डायग्राम बनाया और हर लवक कितने प्रकार के होते हैं इन सब के बारे में बात किया। तो अभी लवक के कार्य। लवक के कार्य। लवक के कार्य क्या है यह अभी तक आपने समझ भी लिया होगा। तो चलिए लवक के कार्य कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो लवक के कार्य के बारे में चलिए जानते हैं। पहला, क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित पर्णहरिम या क्लोरोफिल, इसे हिंदी में पर्णहरिम, इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित पर्णहरिक सूर्य की ऊर्जा अवशोषित करके कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। दूसरा, मंड वसा व प्रोटीन पदार्थों का संचयन करते हैं। मंड वसा और प्रोटीन पदार्थों का संचयन करते हैं। तीसरा,
हरे रंगों के अतिरिक्त अन्य रंगों के लवक फूलों को रंग प्रदान करके इसे आकर्षक बनाते हैं, जिसके कारण कीट पतंग इन पर आकर्षित होकर परागण क्रिया को संपन्न करें। हरे रंग के अतिरिक्त अन्य रंगों के लवक फूलों को रंग प्रदान करके उसे आकर्षक बनाकर कीट परागण में सहायता करती हैं। तो आज हमने लवक के बारे में जानकारी प्राप्त की, इसमें हरित लवक। तो चलिए एक बार रिपीट करते हैं। लवक की खोज किसने की? लवक का खोज हैकेल ने 1865 ईस्वी में किया था। लवक नाम सर्वप्रथम किसने दिया? सिम्पर। लवक नाम सर्वप्रथम सिम्पर ने 1885 ईस्वी में दिया था। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। वर्णी लवक में अनेक रंग पाए जाते हैं, जिससे फूलों और फलों को रंग प्रदान करके इन्हें आकर्षण बनाया जाता है। तीसरा अवर्णी लवक, यह रंगहीन होता है। इसमें प्रोटीन वसा का संचयन होता है। हरित लवक के बारे में फिर हमने पढ़ा। हरित लवक 3 प्रकार के होते हैं। आवरण, स्ट्रोमा, थाइलेक्वाइट। फिर उसके बारे में हमने लवक के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। आगे कल मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।